10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 जो आपका इंटीजर है उसका एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 इंटू -1। तो 3 इंटू -1 क्या होता है? -3। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? आपका माइनस होगा। और 3 इंटू 1 क्या होता है? आपका 3 होता है। तो इसका आंसर होगा -3। उसी तरीके से बी देखें तो बी भी है -1 इंटू 225। तो यहाँ 225 मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो आप माइनस लगा लीजिए और 1 और 225 आपका कितना हो जाएगा? 225। तो -225 आपका आंसर होगा। सी वैसे देखें, सी है आपका -21 इंटू -30। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि दोनों जो है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और 21 इंटू 30 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 630 आएगा। ठीक है, तो ये आपका +630 आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देखें तो -316 इंटू -1। तो फिर से माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 316 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा? 360। अब हम आगे देखेंगे। आगे आपका -15 इंटू 0 इंटू -18। ठीक है, तो 0 से आप किसी भी नंबर्स या किसी भी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे -12 इंटू -11 इंटू 10। तो सबसे पहले हम -12 इंटू -11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस माइनस आपका क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस और 12 और 11, 12 इंटू 11 आपका 132 हो जाएगा इंटू 10 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 इंटू -3 इंटू -6। तो पहले हम जो है इधर की चीजें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9 एज यूजुअल लिख लीजिए। अब लिखिए -3 और -6। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 3 और 6 इंटू क्या होगा आपका? 3 इंटू 6 क्या होता है? 18। तो आपका +18 होगा। ठीक है, अब इसको 9 इंटू 18 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 162 होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? -18 इंटू -5 इंटू -4 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? -18 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस, और 18 इंटू 5 आपका हो जाएगा 90 इंटू -4। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू -4 तो आपका हो जाएगा -360। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस होगा। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? आपका माइनस होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरफ का। तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस होगा। और 1 इंटू 2 कितना होगा? 2। तो आपका क्या हो जाएगा? +2 इंटू, अब इधर सॉल्व करें तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? या फिर आप इसको एज यूजुअल लिख सकते हैं -3 इंटू 4। ठीक है, अब इधर से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -3 आपका कितना हो जाएगा? इधर प्लस है माइनस है तो आपका माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 इंटू 4 इक्वल टू -24। ठीक है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया? प्लस होगा। 3 और 6 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6 18 इंटू, यहाँ पे फिर से माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? 36।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये जो 2 रूल्स आप जो है याद कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कि आपका जो है माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है। तो इस रूल से आप जो है आपको हेल्प होगी मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स के। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है आपका वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जिसको आपको वेरीफाई करना है। जैसे यहाँ पे 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस ब्रैकेट में -3 उसके इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो इसमें क्या है आपका 2 साइड्स है, एक तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और एक है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम जो है लाइन से सॉल्व करते थे। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 18 ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं इंटू 7, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, ठीक है। अब इस तरफ सॉल्व करें तो ये आपका 18 इंटू 7 है, ठीक है। तो 18 इंटू 7 जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों प्लस में है तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 126 आएगा। प्लस अब 18 इंटू -3 है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -54, ठीक है। माइनस में होगा क्योंकि 3 आपका माइनस में है। अब इधर आगे सॉल्व करें तो 18 इंटू 7 में आपका 3 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 126 प्लस -54। अब जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 4 आपका हो जाएगा 72 इक्वल टू, यहाँ पे देखें यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 126 माइनस 54, ठीक है। तो 72 इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर 72 आएगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये यहाँ पे आपका वेरीफाई होता है, ठीक है। अब हम इसी का बी देखें तो बी क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है। -20 इंटू ब्रैकेट में आपका -4 प्लस ब्रैकेट में -6 इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो इसको ऐसे सॉल्व करें, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू, आप ब्रैकेट में देखेंगे ये -4 है, ठीक है, और इधर प्लस माइनस का इंटू होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा -6, ठीक है। इधर सॉल्व करें तो -21 इंटू -4, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 21 इंटू 4 आपका हो जाएगा 84, ठीक है, प्लस में होगा। प्लस इधर देखें -21 इंटू -6 है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो आप जब 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 126, ठीक है। अब इधर सॉल्व करें -21 इंटू, यहाँ पे माइनस माइनस आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन आपका किस में आएगा, तो 4 और 6 आपका 10 होगा, लेकिन आपका माइनस में आएगा क्योंकि सेम साइन है इसलिए। इक्वल टू, अभी 84 प्लस 126 को आप जब प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 210 होगा। इधर आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर -21 इंटू -10 तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 21 इंटू 10 आपका 210 हो जाएगा इक्वल टू 210। तो यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो 210 आ रहा है और राइट साइड में भी सॉल्व करने से 210 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ईजी होगा आपके लिए। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज द -a इंटू a इक्वल टू, ठीक है। अगर कोई इंटीजर है मान लो a, जब उसको -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो -1 इंटू a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -a, ठीक है। अगर इफ a इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर a की जगह पे मान लो मैं एग्जांपल देती हूं कि -1 इंटू 3 है तो आपका क्या हो जाएगा -3। तो 3 आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर a की जगह पे
ए आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, एक और कंडीशन अगर हम देखें, -1 इंटू माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस ए। तो यहां पे क्या है, इफ ए इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, तो अगर हम ए की जगह पे अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस ए आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, -1 इंटू -3 ले लीजिए, तो ए की जगह पे हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर लिया है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 2 कंडीशंस हैं, अगर किसी इंटीजर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपका -a आएगा, इफ आपका जो है इंटीजर जो है वो आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका इंटीजर नेगेटिव है तो उसका आंसर जो है प्लस में आएगा, प्लस a आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। अब हम इसी का सेकंड देखें, तो सेकंड है डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विथ -1 इज। ठीक है, तो ऐसा क्या, अगर हम -1 के साथ ऐसे कौन से इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे जो जिसका आंसर -22 आए। तो अगर -1 के साथ हमको पता है कि सेम इंटीजर जो इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही इंटीजर मिलता है। तो अगर हम -21 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, -21। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 22 चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 22। तो -1 इंटू 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -22। अब उसी तरीके से नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे 37 है, तो 37 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका जो है आंसर, -1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका आंसर जो है 37 आना चाहिए। तो -1 के साथ जब हम -37 मल्टीप्लाई करेंगे तब जो है उसका आंसर आपका क्या मिलेगा, +37। ठीक है, अब उसी तरीके से 0 के साथ -1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका आंसर 0 आए। तो अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि आपको -1 के साथ कौन से इंटीजर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये इंटीजर्स मिलेंगे। तो जैसे -21 इंटीजर अगर आपको पाना है तो -1 के साथ आप 22 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको -22 आएगा। देन अगर 37 आपको इंटीजर लाना है तो -1 के साथ आप -37 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा और आपको पॉजिटिव इंटीजर यानी 37 मिलेगा। उसी तरीके से -1 के साथ अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 होगा, क्योंकि आप किसी भी इंटीजर के साथ अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 write various products showing some pattern to show -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो इसके पैटर्न्स लिखने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका पैटर्न अगर हम लिखेंगे तो -1 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा आपका -5। ठीक है, इसी तरह -1 इंटू 4 इक्वल टू -4, -1 इंटू 3 इक्वल टू -3, -1 इंटू 2 इक्वल टू -2 एंड -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा -1 इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है। -5 से लेके आपका हम लोगों ने यहाँ तक एक पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो इस पैटर्न से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमेशा जो है आपका 2 नेगेटिव इंटीजर का हमेशा प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जैसे अगर यहाँ पे -1 इंटू -1 है, जो दोनों नेगेटिव इंटीजर है और उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी देखिए यहाँ एक नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ये कंक्लूजन इसमें ये निकल रहा है कि हमेशा जो है सेम साइन यानी टू नेगेटिव इंटीजर का जो है हमेशा प्रोडक्ट वो पॉजिटिव आता है, और एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा आपका अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 4 सॉल्व होगा।
अब हम क्वेश्चन 5 देखें तो क्वेश्चन 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे दो चीज कॉमन दिख रही है। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है और दोनों तरफ जो है एक कॉमन है, जैसे ये -48 इसमें भी है, -48 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -48 अगर हम बाहर निकाल दें तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा 26, ठीक है, इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस होगा -36। ठीक है, इस तरीके से होगा आपका। तो अब देखें तो ये -48 आपका हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है और ब्रैकेट में आपका 26। तो अगर हम -48 को 26 से गुणा करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पे प्लस हो गया और -48 इंटू 36, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा आपका -48, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे मतलब इंटू का चिन्ह होता है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 में 26 अगर आप माइनस करेंगे तो 10 आएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस में आएगा क्योंकि 36 आपका ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें तो -48 और -10 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 48 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा 480। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा, प्लस में, तो ये आपका ये आंसर होगा। तो इस तरीके से ये आपका ए सॉल्व होगा। अब हम बी देखें तो बी है 8 इंटू 53 इंटू -125, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 8 अगर हम इसको डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि 125 आपका बिगर नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हार्ड होगा। तो इसको हम इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, एंड 53 एज यूजुअल लिख लीजिए और 125 इंटू -1 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ अगर हम -1 के साथ 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -125 ही मिलेगा। ठीक है, और ये 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर आगे जो सॉल्यूशन होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 53 और 125 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू -1, क्योंकि 5 इंटू 5 25 इंटू 5 आपका 125 होगा। तो इस तरीके से आप इसको इजी करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 हम लिखेंगे क्योंकि 2 3 टाइम पे है, इंटू 53 इंटू 5 की पावर 3 -1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये तो आपके जो स्क्वायर घात वाले चीज है उसको एक तरफ ले आएंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 53 इंटू -1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से होता है क्योंकि 2 इंटू 5 अगर 4 का 4 घात है तो आपका कितना हो जाएगा 40 रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 2 इंटू 3 और 5 इंटू 3 है तो आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 2 की पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 है तो आपका क्या होगा 100 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे करके हम लोगों ने ये आपका 1000 आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें तो ये आपका 53 -1, तो ये 1000 और 53 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 53,000। ठीक है, इंटू -1, तो -1 इंटू 53,000 क्या हो जाएगा -53,000। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन आप इसको इजी बना के इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा टफ पड़ेगा, तो आप इसको जो है सिंपल करके जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी का सी देखेंगे तो सी का सॉल्यूशन क्या होगा 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो इसको सॉल्यूशन क्या होगा आपका 15 इंटू यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और 25 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा 100, तो ये प्लस में आपका 100 आएगा इंटू -10। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1500, या फिर पहले आप ब्रैकेट इधर का अगर खोलेंगे तो ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है, तो 15 इंटू ये आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 इस तरीके से,
और जब 15 इंटू -1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आपका आंसर आएगा, -15,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डी देखेंगे। तो डी को क्या आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो डी है आपका -41 इंटू 102। तो इसको कैसे करेंगे? तो हम 102 को आप जो है इसको सिंपल रूप में लिख सकते हैं, जैसे ये आपका हो जाएगा -41 इंटू 100 प्लस 2। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा 102। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 41 इंटू पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस चिन्ह लगेगा, फिर -41 इंटू 2। ठीक है, एक बार आप 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन सॉल्व करेंगे। तो 41 इंटू 100 क्या हो जाएगा 4100 प्लस आपका ये क्या हो जाएगा 41 इंटू 2 तो -82 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है 41। अब देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आपका -4100 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -82। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 44,182 आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। माइनस में आएगा क्योंकि सेम साइन है, तो जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो एडिशन होता है और साइन क्या लगता है आपका सेम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें जो है 102 को जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस 2, फिर उसके अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर 41 का एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा और फिर -41 का एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 625 इंटू -35 प्लस 625 इंटू 65। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपका जो है 625 यहाँ पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 625 को बाहर निकालेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम एक काम करेंगे 65 को जो है हम जो है माइनस में ले आएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका सॉल्यूशन ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -35 और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा और ब्रैकेट में -65। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। ठीक है, या तो 625 क्योंकि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे माइनस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, फिर अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। अब यहाँ देखेंगे ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 35 माइनस 65। ठीक है, अब ये देखेंगे 625 यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, यहाँ अगर मैं मार्क नहीं लगा रही हूँ, कोई साइन नहीं लगा रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप जो है मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी ये क्या बता रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ही बता रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 35 और 65 आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और -100 आएगा क्योंकि साइन आपकी सेम लगेगी। अब जब हम 625 को -100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 62500। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन ई जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। अब हम एफ देखें तो एफ का सॉल्यूशन कैसे होगा 7 इंटू ब्रैकेट में 50 माइनस 2। तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है, आप जो है ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यानी एक बार 7 का 50 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 50, माइनस का चिन्ह है तो -7 इंटू 2। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 14, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 350 में 14 आप माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 336। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन एफ सॉल्व होगा। अब इसी का जी देखें तो जी है आपका -17 इंटू -29। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब -29 को लिख सकते हैं -30 प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे -17 इंटू ब्रैकेट में आपका -30 और +1। ठीक है, क्योंकि अगर -30 में आप माइनस करेंगे 1, क्योंकि ये माइनस प्लस
माइनस हो जाएगा, तो 30 में 1 गया तो आपका 29 और -29 मिलेगा क्योंकि 30 आपका ग्रेटर है। तो आप इस तरीके से जो है -29 को लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको इजी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें तो 17 -17 का एक बार मल्टीप्लाई होगा -30 का और एक बार मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -17 इंटू -30, ठीक है। बीच में आपका कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। फिर से आप -17 इंटू 1, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 17 इंटू 30 आपका हो जाएगा 510 माइनस, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो 17 और 17 इंटू 1 आपका 17 ही होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका 493 जो है आपका आंसर आएगा। प्लस में आएगा क्योंकि 510 आपका प्लस में है जो आपका ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जी इस तरीके से सॉल्व होगा। अब हम एच की तरफ चले तो एच आपका क्या है, -57 इंटू -19 प्लस आपका है 57। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -57, ठीक है, या फिर 57 प्लस करके हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 19 इंटू -1 प्लस 57। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 57 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -57 आएगा। उसी तरह का 19 से अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 आएगा, ठीक है। और 57 आपका एज यूजुअल रहेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये आपका -1 इंटू -1 तो आपका क्या हो जाएगा, +1 होगा। तो आपको इस तरीके से हो जाएगा 57 इंटू 19 प्लस 57, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा क्योंकि -1 और -1 आपका क्या होगा, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ही होगा, ठीक है। अब इसको देखें तो यहाँ पे देखें 57 इसमें भी है, 57 इसमें है, तो दोनों का कॉमन निकाल लेते हैं 57। तो ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, 19 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 57 इंटू 19 और प्लस 57, ठीक है। वहां 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर 0 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, 0 होगा। अब हम आगे सॉल्व करें तो 57 आपका ये क्या हो जाएगा इंटू 20। यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे मैंने डाली हूँ तो आप मल्टीप्लीकेशन है, तो 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1140, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आप जो है सिंपल इसको तरीके से जो है इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं +57 इंटू -1 और 19 इंटू -1 प्लस 57। तो यहाँ -1 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा, ठीक है। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर 57 इंटू 19 प्लस 57 आएगा। तो इन दोनों में जो है आप देखेंगे कि 57 आपका कॉमन है, तो आप 57 कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में आपका 19 प्लस 1 होगा। फिर 19 प्लस 1 आपका 20 हो जाएगा। तो 57 इंटू 20 आपका क्या आएगा 1140, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन 5 जो है इस तरीके से। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है आपका, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर्स। सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें यह बताया जा रहा है कि आपका जो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो आपका कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हर आवर्स मतलब एवरी आवर्स में जो है 5 डिग्री क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो आपको बता रहा है कि जो 10 आवर्स आफ्टर 10 आवर्स जो है टेम्परेचर आपका कितना जो है होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमको पता है कि जो आपका प्रेजेंट टेम्परेचर है वो कितना है, आपका रूम टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपका जो है डिक्रीजिंग रूम टेम्परेचर कितना हो रहा है एवरी आवर्स, कितना डिग्री सेंटीग्रेड जो है डिक्रीज हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर्स जो है आपका टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो है 10 आवर्स के बाद
आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो आपका जो इनिशियल है, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो इस तरीके से होगा आपका कि जैसे ये आपका 40 इनिशियल है, ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर है, तो हर घंटे आपका कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। कब तक? 10 आवर्स तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका इनिशियल से आपका जो है 5 -5 ऐसा करके 10 आवर्स तक तो जो है आपका टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है, प्लस आपका जो 10 आवर्स के बाद कितनी डिग्री जो है डिक्रीज हो रही है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस अब यहाँ पे 10 इंटू -5 क्या हो जाएगा? -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ये प्लस माइनस आपका -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 50 में 40 जब आपका माइनस हो जाएगा तो 10 आएगा और माइनस में आएगा क्योंकि 50 आपका ग्रेटर नंबर है। तो आफ्टर 10 आवर्स जो है आपका कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रूम का इनिशियल टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और हर आवर्स में आपके जो है 5 डिग्री क्या होती जा रही है? डिक्रीज होते जा रही है। तो ऐसे आप कर सकते हैं 40 -5 ऐसा करके आप 10 आवर्स तक जो है आपका डिक्रीज होते जाएगा। तो 10 आवर्स का आप क्या करेंगे? 10 इंटू -5 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे और आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है आपको उसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपका जो है आफ्टर 10 आवर्स जो है टेम्परेचर कितना डिग्री डिक्रीज होगा? आपका -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन 6 सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन 7 पे चलें। तो क्वेश्चन 7 है आपका, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो ठीक है, आपका एक कोई क्लास टेस्ट हो रहा है जिसके आपके 10 क्वेश्चन है जिसके 5 मार्क्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स है और अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका जो है -2 मार्क्स माइनस मार्किंग है, ठीक है। एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स। सो और अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व करते हैं तो वो आपका अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो उसका आपका जीरो जो है आपका नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। मोहन के बारे में बताया गया है कि मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट इज हिज स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मोहन क्या करता है, 4 उसके करेक्ट आंसर है और 6 इनकरेक्ट आंसर है। तो इसका क्या हो जाएगा, उसको टोटल कितने स्कोर मिले? तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोहन गेट मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। पहले करेक्ट आंसर का निकाल लेते हैं, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन जो उन्होंने बनाया है उसका कितना मार्क्स मिलेगा? तो करेक्ट क्वेश्चन का कितना मिलेगा? 1 क्वेश्चन में 5 मार्क्स है तो 4 क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, ठीक है। अब हम इनकरेक्ट क्वेश्चन का निकालेंगे तो कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने किया है? 6 इनकरेक्ट। तो 6 इनकरेक्ट मतलब एक इनकरेक्ट क्वेश्चन में कितने हैं? -2 है तो 6 में कितना हो जाएगा? 6 × -2 = क्या हो जाएगा? 6 × -2 = -12, ठीक है। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा मोहन का? इक्वल टू ये आपका 20 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? -12। तो ये आपका हो जाएगा 20 + -12 = 8। तो उनका उस मोहन का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 8, जिसमें उन्होंने 4 क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट किया था और 6 क्वेश्चन जो है उन्होंने इनकरेक्ट किया था,
ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन पे चले। सेकंड है आपका रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट इज हर स्कोर। तो रेशमा जो है उन्होंने 5 करेक्ट आंसर किए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं, तो उनको कितना टोटल स्कोर मिलेगा उनके क्लास टेस्ट में। तो सबसे पहले तो हम जो है रेशमा गेट मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर, हम करेक्ट आंसर के मार्क्स पहले निकाल लेते हैं। करेक्ट क्वेश्चन उन्होंने कितने किए हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। एक क्वेश्चन में उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो 5 क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, ठीक है। और उन्होंने कितने इनकरेक्ट किए, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन किए, ठीक है। तो 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, एक क्वेश्चन में -2 है, तो 5 में कितना हो जाएगा 5 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर इक्वल टू 25 प्लस -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस -10 इक्वल टू 15। तो जो रेशमा है उन्होंने अपने क्लास टेस्ट में टोटल 15 मार्क्स जो है स्कोर किए हैं, ठीक है। अब हम लास्ट थर्ड पे चले। तो थर्ड क्या है, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, सी अटेम्प्ट व्हाट इज हर स्कोर। तो हीना ने सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इन द सेंस उनको 0, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो वो उसका 0 आंसर ही ऐड होगा। और जो हीना ने जो है 7 क्वेश्चन में से 2 करेक्ट किए हैं और 5 इनकरेक्ट किया है, तो क्या हो जाएगा आपका, हीना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, ठीक है। 1 के 5 मार्क्स है, तो 2 के कितने होंगे 10 होंगे। फिर उनके इनकरेक्ट जो उन्होंने किया है, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना उन्होंने इनकरेक्ट किया हुआ है, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है उन्होंने, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, ठीक है। अब रही बात टोटल स्कोर की, हीना की, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 10 प्लस -10, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 - 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।